हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम आरबीआई के एक डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। वो है आरबीआई का वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई। अगर आरबीआई देखेंगे तो काफ़ी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ना कंटिन्यूसली इंटरेक्शन करते रहते हैं सारे स्टेक होल्डर से। लेकिन ये भी जो नया डिपार्टमेंट है अभी भी रिसेंटली फॉर्म हुआ है और ये काफ़ी डायनामिक है और काफ़ी इसमें चीज़ें अभी चल रही है। तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर आपने जो बताया उस डिपार्टमेंट मतलब उससे मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई दूसरा डिपार्टमेंट हैपनिंग है, तो आप अपना जो व्यू है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन देगा कि जो अभी इस साल आरबीआई का इंटरव्यू दे रहे हैं और जो अगले साल भी यानी कि उसके अगले साल भी जो आरबीआई की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा एक आरबीआई का जो कोर्सेस है, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और अभी इस पर 42% फ्लैट डिस्काउंट चालू है। तो ये है आपका आरबीआई का वेबसाइट। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जाके देखना है कि आरबीआई के डिपार्टमेंट कौन से हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा www.rbi.org.in इस वेबसाइट पे। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे। ठीक है, डिपार्टमेंट्स, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट आपको मिलेगी। तो ये देखिए ये सारे डिपार्टमेंट हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है वो काफ़ी मतलब एक्टिव रहते हैं। यानी कि उनका जो काम चल रहा है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट काफ़ी एक्टिव डिपार्टमेंट है। आपको पता है कि जो करेंसी है वो मिंटिंग होती है, उसकी उसकी प्रिंटिंग होती है। मिंटिंग यानी कि जहाँ पर कॉइन्स बनते हैं, जैसे मुंबई में भी है, हैदराबाद में है, ठीक है, नोएडा में है, उसके बाद कोलकाता में यहाँ पे मिंटिंग होता है। और जो करेंसी का जो प्रिंटिंग होता है वो है नासिक है, देन मैसूर, देन देवास एंड सालबोनी जो ईस्ट साइड में है। तो यहाँ पर जब ये सारा जो प्रिंटिंग एंड मिंटिंग होता है उसके बाद फिर वो आरबीआई में आता है, आरबीआई से फिर करेंसी चेस्ट में जाता है और उसके बाद करेंसी चेस्ट से ब्रांचेस के पास और उसके उसके बाद पब्लिक के पास। और फिर से ये रिवर्स प्रोसेस भी यहाँ पर रिवर्स यानी कि पूरा रिवर्स नहीं होता, यानी कि आपके पास जो करेंसी है उसको सॉइल नोट्स कहते हैं, वो भी फिर आपसे ब्रांच में, ब्रांच से करेंसी चेस्ट में और फिर आरबीआई में आता। तो ये काफ़ी मतलब डायनामिक डिपार्टमेंट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, एक्चुअली पहले जो ये सारा जो चेक का क्लियरिंग काम होता था वो आरबीआई में होता था। फिजिकल जो चेक्स आते थे वो मशीन में पूरा स्कैन होके जाते थे। उसके बाद आरबीआई ने क्या किया, इसमें एनपीसीआई नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वो अभी थोड़ा सा हम कहते हैं कि आरबीआई के बाहर है वो। ठीक है, और वहाँ से भी ये सारा काम चलता है। वहाँ पर मुझे याद है उस टाइम पे पीसी होता सर थे, उन्होंने इनिशिएटिव लेके किया था और अभी भी उस वो एनपीसीआई को हेड कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है जहाँ पर मतलब मैं एक्चुअली इसी डिपार्टमेंट का पार्ट था। जब मैं आरबीआई में था तो हमें बैंक्स में जाना पड़ता था, वहाँ पे रहना पड़ता था, कम से कम 17-18 कभी कभी एक महीने का इंस्पेक्शन हुआ करता था। और उसमें आपको जाके बैंक्स के सारे एस्पेक्ट देखने हैं, उनकी करेंसी चेस्ट देखनी है, उनके अकाउंट्स देखने हैं, उसके बाद केवाईसी एमएल सारा देखना है। तो ये काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट है काफ़ी एक्टिव है। फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर काफ़ी आउटसाइड आउटरीच एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, तो आज मैं जिस डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ वो है फिनटेक डिपार्टमेंट। ठीक है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, ये भी काफ़ी एक्टिव है। आपको पता है कि फॉरेक्स का जो पूरा मैनेजमेंट है वो आरबीआई करता है, तो ये भी काफ़ी एक्टिव डिपार्टमेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, तो ये डिपार्टमेंट वहाँ पर एज अ सेक्रेटरीट का काम वहाँ पर करता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट है। मैंने जो जो हैपनिंग डिपार्टमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। अभी हम फिनटेक डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये देखिए, अगर आप देखेंगे ना आरबीआई के वेबसाइट पे फ्रंट पेज पे ही आपको ये अलग दिखेगा यहाँ पर फिनटेक। ठीक है, यानी कि अभी ये इतना मतलब इम्पॉर्टेंट हो गया आरबीआई के लिए कि उन्होंने उसके लिए अलग जगह दी है फ्रंट पेज पे। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तब आपको इस पेज पे आ जाएंगे आप। सेपरेट वेबसाइट है इसका, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का भी। बाकी जो डिपार्टमेंट है वो उसी साइट के अंदर है, लेकिन इसको इन्होंने एक अलग जगह दिया है। ठीक है, और आपको पता है फिनटेक डिपार्टमेंट इंडिया इज़ ऑन द वे टू बिकमिंग एशियाज टॉप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक हब with 87% of fintech adoption rate।
फिनटेक एडॉप्शन रेट का मतलब होता है कि कोई भी नया अगर प्रोडक्ट आता है ऑनलाइन या फिनटेक रिलेटेड जैसे एनपीसी है, तो लोग उतना उसको कितना जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो ये जो एडॉप्शन रेट है हमारे यहाँ पे काफ़ी है। आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए तो आप एनपीसीआई से, भीम से, फ़ोनपे से, यूपीआई से पेमेंट करते हैं। एज अगेंस्ट ग्लोबल एवरेज ऑफ 64%। देखो ग्लोबल लेवल पे एवरेज कितना है और हमारा कितना रेट है। द रिजर्व बैंक इज intensively involved in developing a ecosystem which would not only nurture the future technologies but also stimulate the technological aspirations of the financial community। यानी कि ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि इनको ये जो प्राइवेट कंपनीज है या पूरा इकोसिस्टम ये डेवलप करना है। इसलिए यहाँ पर जो इंडस्ट्री से लोग हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज़ है या फिर टेक्नोलॉजीज़ कंपनी है, हम उसको अभी फिनटेक कंपनीज़ कहते हैं, तो इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का काम आरबीआई कर रहा है। और ये काफ़ी हैपनिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन होती रहती है, हैकेथॉन है। अगर आपको कंप्यूटर साइड में लाइकिंग है तो आरबीआई में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने कोई, अभी मैं इंटरव्यू ले रहा तो काफ़ी सारे स्टूडेंट, मैंने भी 3-4 साल पहले फिनटेक का कोर्स किया है एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो 5-6 स्टूडेंट मुझे ऐसे मिले कि जिन्होंने फिनटेक का कोर्स किया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको अंदर जाने के बाद, आरबीआई में जाने के बाद उसी डिपार्टमेंट में काम मिलेगा, लेकिन अगर आप कन्विंस करेंगे आरबीआई एचआरएमडी डिपार्टमेंट को, आपको वो डिपार्टमेंट मिल सकता है और आपको यहाँ पर काम करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ये हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनका ये स्टेटमेंट था। अभी देखिए ये हरबिंजर करके एक ग्लोबल हैकेथॉन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए विनर ये सारे मतलब कुछ इंडिया से कंपनी से, कुछ बाहर से भी कंपनी से, और इनको अलग अलग हैकेथॉन यानी कि एक प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है, एक प्रॉब्लम दिया जाता है और उसका सोल्यूशन देना है। तो काफ़ी टाइम चला था ये जो हैकेथॉन है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है। पहले ऐसा आरबीआई ना किसी बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करता था। आरबीआई एक ब्लैक बॉक्स जैसा एक एंटिटी था, यानी कि किसी को पता नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अभी क्या है, आरबीआई काफ़ी अच्छा स्टेक होल्डर के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है, अभी आरबीआई ने क्या किया, इसके अंडर एक आरबीआई इनोवेशन हब बनाया है। तो ये क्या करते हैं, ये रेगुलेटरी सैंडबैग्स को होल्ड करते हैं। यहाँ पे सेम टाइप का जैसे ग्लोबल हैकेथॉन है, उसी टाइप का अलग अलग थीम लाते हैं वो, और उस पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो फिनटेक कंपनीज है, उनको कहते हैं कि आप इसके लिए सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, ये सारा आरबीआई इनोवेशन हब है, आप देख लीजिए। इसमें भी अलग टाइप से अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो लोग कभी कभी कहते हैं ना कि आरबीआई का प्राइवेटाइजेशन होगा क्या, तो ऐसा बिग स्केल पे नहीं होगा। लेकिन मैं आपको 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एनपीसीआई है, ठीक है, एनपीसीआई ये एक्चुअली पहले आरबीआई का पार्ट था, अभी उसके बाद ये आरबीआई इनोवेशन हब है। ठीक है, तो ये क्या है, ये छोटे छोटे स्टेप्स है जिससे कुछ कुछ एक्टिविटीज जो है आरबीआई ने प्राइवेट की है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन होता है कि आरबीआई प्राइवेट हो सकता है क्या, तो उसका एग्जांपल है, ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई प्राइवेट हो जाएगी, लेकिन कुछ कुछ उसके फंक्शन हैं वो ऑलरेडी प्राइवेट होना चालू हो गए हैं। लेकिन इससे आपको डरने की बात नहीं, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बाहर में आपको बहुत सारा टैलेंट मिलेगा, तो उसको ये काम देना, तो छोटा मोटा काम देना इतना प्रॉब्लम और टेंशन वाला काम नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये जो इंस्टीट्यूशन है इसके चेयरमैन है, ये है सेनापति गोपाल कृष्णन, इसको क्रिस गोपाल कृष्णन के नाम से हम जानते हैं इनको। ये को फाउंडर एंड फॉर्मर चेयरमैन है इन्फोसिस के, वो इसके चेयरमैन है। ठीक है, और ये सारे लोग देखिए, मैंने कहा ना सर एपी होता करके, वो उस टाइम पे सीजीएम हुआ करते थे, फिर उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और ये अभी एनपीसीआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो हेड है। ये देखो ये ऑर्गेनाइजेशन में ये क्रिस गोपाल कृष्णन सर चेयरमैन है, उसके बाद आरबीआई के ईडी है ये, उसके बाद ये भी आरबीआई के हेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है, आईडीआरबीटी आरबीआई का ही एक सब्सिडरी है। उसके बाद ये सिंडिकेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं, ये आईआईएससी बेंगलोर के प्रोफेसर है, चेयरमैन है टीवीएस ग्रुप पे। और श्री राजेश बंसल सर है, ये पहले आरबीआई में थे, फिर उन्होंने आरबीआई से रिज़ाइन किया, फिर बाद में उन्होंने इंडस्ट्री में काम करना चालू किया, वो अभी इसके सीईओ है। और ये देखिए इनके बारे में अगर आपको पढ़ना है डिटेल में, ठीक है, तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं। और मैं राजेश बंसल सर के बारे में एक बताना चाहता हूँ कि ये पहले हमारे मतलब सीपी जोशी सर है, उनके वो बॉस हुआ करते थे उस टाइम पे आरबीआई में, और इन्होंने हमारे यहाँ पे इंटरव्यू भी दिया। तो अगर आपको देखना है सर का इंटरव्यू तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे इंसाइट यहाँ पर सर ने दिए उस टाइम पे।
ठीक है। और ये देखिए पूरा मतलब लिंक्डइन पे ये पूरा कंटिन्यूसली ब्लॉकचेन इज़ अ क्रिटिकल लिंक इन द फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट है ना इंडस्ट्री के साथ एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरेक्शन कर रहा है। इसीलिए मैं इसको मोस्ट हैपनिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो डिपार्टमेंट वो तो काम अपना अपना करते रहते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री के साथ काम करना, उनके व्यू लेना, क्योंकि नया डिपार्टमेंट है और फिनटेक सेक्टर भी ये काफ़ी वाइब्रेंट सेक्टर है, इसलिए ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। अगर आपको आरबीआई में जाने के बाद इस डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है तो काफ़ी अच्छा आप वहाँ पर सीख सकते हैं। ठीक है, इसका एनुअल रिपोर्ट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। द फाउंडेशन ईयर ऑफ RBIH अभी अभी चालू हुआ है, उसका रिपोर्ट है। और देखिए क्या क्या पार्टनरशिप चालू है यहाँ पर, एक वाइट पेपर पब्लिश किया है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन है, हैकेथॉन, यानी कि वो फिनटेक डिपार्टमेंट के अंडर ये इनका काम चल रहा है। और ये क्या है, RBIH इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैंने जो बोला ना आपको कि अगर कोई कहता है आपको RBI प्राइवेट हो सकता है, तो आप बोल दीजिए कि 2-3% तो ऑलरेडी हो चुका है NPCI एंड RBIH के फॉर्म में। अदरवाइज़ ये गवर्नमेंट डिसाइड अगर करता कि तो ये काम अंदर भी हो सकता था, लेकिन कुछ लिमिटेशंस आते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो वो गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर करना मुश्किल होता है, इसलिए इन्होंने ये जो काम है ये इसको प्राइवेटाइज करता है। तो आप बताइए आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है कौन सा डिपार्टमेंट सबसे हैपनिंग है, उसके रीजंस भी आप यहाँ पर बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।